हेलो दोस्तों, मेरा नाम अंशु कुमार है। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एंड आई एम सेलेक्टेड एज अ सब इंस्पेक्टर इन ITBP फ्रॉम SSC CPO 2022। तो आज मैं बताऊंगा कि मेरा डेली रूटीन क्या रहता था प्रिपरेशन के दौरान, हाउ आई क्लियर्ड माय SSC CPO 2022। तो मैं बाहर आके पढ़ता था, बाहर रूम लेके रहता था, तो खुद से ही खाना वाना बनाना पड़ता था। तो उसी हिसाब से मैं रूटीन पूरा सेट करके रखा था और मैंने अपना होल प्रिपरेशन लाइब्रेरी में किया है। तो मेरा डेली रूटीन रहता था, मैं 6 बजे उठ जाता था, अप्रॉक्स 6 बजे के आसपास डेली उठ जाता था। 6 बजे उठ के फ्रेश फ्रेश होके मैं 6:30 या 7 के लगभग आसपास में लाइब्रेरी पहुंच जाता था। लाइब्रेरी पहुंचते ही लाइब्रेरी पहुंचते ही मैं सबसे पहले एज यूजुअल इंग्लिश से स्टार्ट करता था, वोकैब से स्टार्ट करता था। वोकैब के लिए मैंने ये ब्लैक बुक ही किया था। ये इजी है और थोड़ा प्रीवियस ईयर सारे इसमें रहते हैं, तो बहुत सही चीज़ है। तो मैंने ब्लैक बुक करा था। ब्लैक बुक से क्या करता था, 25-25 या 30-30 के आसपास मैं रीडिंग दे लेता था। 25 वन वर्ड, 25 आइडम फ्रेज, 25 साइनो, ऐसे करके मैं डेली अच्छे से पढ़ लेता था। 3-4 बार अच्छे से पढ़ता था, 25-25। और नेक्स्ट डे सेम अगला 25 करता था और पिछले 25 को मैं रिपीट करता था। और जो थोड़ा हार्ड वर्ड लगे, याद नहीं हो रहा है, वो सब मैं हाईलाइट कर देता था। वैसे करके 1 घंटा अप्रॉक्स वोकैब में लग ही जाता था। उसके बाद मैं इंग्लिश इंग्लिश के लिए एक इंग्लिश माध्यम आता है, वो टेलीग्राम पे चैनल है, वो प्रोवाइड करता है। वो एडिटोरियल बेस्ड पैसेज रहता है, वो मैं रीड करता था और उससे रिलेटेड सारे क्वेश्चन रहता था, वो मैं सॉल्व करता था इंग्लिश माध्यम। उसके बाद मैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगाता था इंग्लिश के। डेली मेरा टारगेट रहता था 80, अप्रॉक्स 70 से 80 इंग्लिश के क्वेश्चंस लगा लूँ। तो इंग्लिश के लिए मैंने पिनाकल बुक लिया था। पिनाकल होगा यहाँ पे, देख सकते हैं आप। पिनाकल से मैंने इंग्लिश सॉल्व करता, डेली के 80 क्वेश्चंस मैं सॉल्व करता था। पेपर पे 1-2 लिख के वैसे करके सॉल्व करता था मैं, उसमें लग जाता था। और मैंने ग्रामर के लिए निमिषा बंसल के 120 रूल्स पढ़े थे, रानी मैम के 60 रूल्स पढ़े थे, और इतने पढ़े थे मैंने ये सब ग्रामर के लिए। और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व किए थे, इससे ज़्यादा मैंने कुछ करा नहीं था इंग्लिश में। और फिर आगे की बात करूँ तो उसके बाद मैं फिर जीके पढ़ता था। जीके के लिए मैं मनोहर पांडे से बेसिक मैंने कंप्लीट करा था। और बाकी स्टैटिक्स वगैरह जो पीडीएफ्स प्रोवाइड होते हैं टेलीग्राम चैनल्स पे, उससे मैंने स्टैटिक्स और करंट अफेयर करते रहता था। और लेक्चर्स वगैरह भी मैंने जीके के काफ़ी सारे देखे हैं, क्वेश्चंस सॉल्व किए हैं। क्वेश्चन सॉल्व्स मैंने ब्लैक बुक एक आता है, ब्लैक बुक की जनरल अवेयरनेस की ब्लैक बुक आती है, ये भी मैंने करी है। और फिर जीके के प्रीवियस ईयर पिनाकल के, वो भी मैंने करा था। इतने काम मैंने जीके में करे थे। और फिर उसके बाद मैं चला जाता था रूम पे वापस, खाना वाना भी बनाना रहता था, तो खाना वाना बना के फिर मैं 3 बजे के आसपास दोपहर में फिर से वापस लाइब्रेरी आता था फ्रेश व्रेश होके। 3 बजे आते के साथ मैं पहले मैथ्स उठाता था। मैथ्स में मैं लगभग अप्रॉक्स 2 से ढाई घंटे देता था। मेरी मैथ्स थोड़ी वीक वीक थी, तो मैथ में ज़्यादा टाइम देता था। मैथ के लिए मैं क्या करता था, चैप्टर वाइज उठाता था। चैप्टर में क्या करता था, पहले उसके लेक्चर्स देख लिए। लेक्चर्स में किसी भी टीचर्स के यूट्यूब पे ही देखता था, मैंने कोर्स नहीं लिया था। किसी भी टीचर से देख लिया, लाइक गगन प्रताप हो गया, विनय शर्मा सर हो गए, राकेश रंजन सर हो गए, किसी के भी मैं लेक्चर्स देखता था और फिर उनके नोट्स बनाता था अच्छे से। और फिर क्वेश्चंस मैंने पिनाकल मैथ से ही किए। पिनाकल से मेरी डेली का टारगेट रहता था वही 60 से 70-80 क्वेश्चंस डेली लगाता था मैं मैथ्स के, उसी चैप्टर के लगाता था। इससे क्या होता था कि चैप्टर के कॉन्सेप्ट प्लस प्रीवियस ईयर क्वेश्चन रिवाइज सारे साथ में होते जाते थे। वैसे करते थे। डेली का मॉक लगाता था, डेली बेसिस पे, या तो अल्टरनेट करके लगाता था या डेली लगाता था, ऐसे करके मॉक मैं डेली करता था मॉक प्रैक्टिस। और मॉक प्रैक्टिस करते वक्त क्या करता था, मॉक मारते टाइम, सीपीओ का मॉक मारने टाइम मैं सीपीओ, और उस समय सीजीएल का प्रिपरेशन चल रहा था, तो मैंने सीजीएल मेंस वगैरह के और प्री के भी मॉक लगाते थे साथ में। मॉक एनालिसिस में क्या करता, जो क्वेश्चंस मेरे गलत होते थे वो मैं नोट करता था। ये रहे मेरे नोट्स वोट्स मैथ के रहते थे, ऐसे करके इसमें नोट्स करता था मैं, देख सकते हैं आप लोग। ऐसे करके क्वेश्चंस लिखता था मैं, क्वेश्चंस लिख के वो बनाता था, ताकि मैं आगे से वो क्वेश्चन सीखने का ट्राई करता था। कॉपी भी है मेरे पास नोट्स की, देख सकते हैं आप लोग। ऐसे करके सीखता था मैं, ताकि आगे से वो भूलूँ ना मैं।
मैथ्स के लिए इतना करते हुए फिर रात हो जाती थी। लास्ट में थोड़े बहुत मॉक वॉक मार के फिर मैं घर चला जाता था वापस रूम। तो इतने ही काम मैंने करे थे। बाकी मैं बता दूं कि सीपीओ के मॉक मारते हुए आपको ट्राई करना है कि वो 200 क्वेश्चंस रहते हैं और 2 घंटे टाइम ही मिलते हैं, 50-50 क्वेश्चन ईच रहते हैं। तो उसको मॉक मारते हुए ये ध्यान रखना है आपको कि शुरू के जो 30-35 मिनट होते हैं वो 30-35 मिनट में आपको 50 रीजनिंग कंप्लीट करनी ही करनी है। तभी आपको आगे के लिए 1 घंटे आपको मैथ्स के लिए बचाने ही होंगे। तभी आपको बाकी 1 घंटा स्टार्टिंग के 1 घंटे में आपको रीजनिंग, इंग्लिश और जीके सारे, इंग्लिश में 20 मिनट एटलीस्ट 15 to 20 मिनट इंग्लिश में लग ही जाते हैं और जीके में 10 मिनट हो गए। बाकी 35 मिनट के आसपास, 30 से 35 मिनट में आपको रीजनिंग कर दूंगा। आपको उतनी एक्यूरेसी बनानी पड़ेगी, एक्यूरेसी और स्पीड बनानी पड़ेगी, प्रैक्टिस से बन सकती है वो चीज़ करनी पड़ेगी। और लास्ट 1 घंटा आपको मैथ के लिए बचाना पड़ेगा, तब आपका मॉक सही से वो हो जाएगा। तो यही था मेरा डेली रूटीन दोस्तों। तो वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, सब्सक्राइब भी कर दे एज यू विश, और सपोर्ट करें। थैंक यू सो मच।